राधा वल्लभ संप्रदाय के 18वें वंशज श्री मोहित मराल जी गोस्वामी पहुंचे अजमेर। हुआ भव्य स्वागत। अजमेर शहर के भक्तों में बुधवार को अत्यंत हर्ष का वातावरण रहा जब राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन के 18वें वंशज एवं परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज के गुरुजी श्री मोहित मराल जी गोस्वामी का पावन आगमन हुआ। उनके अजमेर आगमन पर उनके शिष्य गौरव मित्तल के निवास स्थान डायनेस्टी अपार्टमेंट प्रगति नगर में विशेष स्वागत एवं दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गौरव मित्तल के साथ सुरभि मित्तल, संध्या मित्तल, अशोक बिंदल, अमित गुप्ता, उमेश गोयल, विजय पंडित एवं गौ सेवा संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। भक्ति एवं सेवा भाव में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्री मोहित मराल जी गोस्वामी ने उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए राधा वल्लभ जी की भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला, सबके मंगल की कामना की। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण एवं राधा वल्लभ के जयकारों के साथ हुआ। जी महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे अजमेर के बारे में? अजमेर भी संतों की नगरी है, पुष्कर बाबा जी का मंदिर। अजय मेरू बड़ी रमणीक जगह है। अभी हम तो पहली बार ही आए हैं यहाँ। सरोवर देखने लायक सरोवर है। जैसे अभी हम उदयपुर में देख के आए, फतेह सागर वगैरह उसी से टक्कर ले रहा है। बहुत सुंदर बसा रखा है ये, और ये भी प्राचीन संतों की नगरी है। एक से एक संत, और हमारे पृथ्वीराज चौहान तो यहाँ के रहे हैं, जिन्होंने पूरे भारत पे सम्राट रहे हैं भारत के। और पुष्कर राज बगल में तीर्थ है, आता तो अजमेर के अंदर में ही है। बड़ा रमणीक जगह है वो भी, लेकिन वहां पे भी सुन रहे हैं कि कॉरिडोर आ रहा है। ये उचित नहीं है। जो प्राचीनता उससे खत्म होगी। हम तो सरकार से यही कह रहे हैं बार बार कि धार्मिक नगरी को धार्मिक रहने दें। पर्यटन के लिए बहुत जगह हैं, उधर बढ़ावा करें। तो सरकार का कहना होता है कि जो कॉरिडोर लेकर के आते हैं वो भक्तों की सुविधा के लिए होती है, पर उसके पीछे दूसरी भी मंशा रहती है। वो पर्दे के पीछे रहती है। केवल कॉरिडोर से सरकार का फायदा नहीं होगा, उसके अलावा मंदिर अधिग्रहण। महाराज जी, हाल ही में पुष्कर में बारिश का पानी हो या एनी टाइम सीवेज का पानी जो है वो सरोवर में मिलता है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? उसकी जो प्रवृत्ति है वो लगातार वहाँ के साइंटिस्ट को उठाते हैं। वो तो देखो, गवर्नमेंट अपना काम तो संभाले ढंग से। दूसरी चीज बात, अभी आप देख रहे हैं कि सारी चीजें प्राइवेटीकरण हो रहा है ज्यादातर हर चीज का। तो मंदिर का सरकारीकरण क्यों? महाराज जी, ब्रह्मा मंदिर की गद्दी कई सालों से खाली है, उस पर अभी सरकार जो है वो चला रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जो वहाँ की परंपराओं के हिसाब से है, उस हिसाब से वहाँ पे गद्दी पे बैठे जो भी बैठे, लेकिन सरकार का अधिग्रहण मंदिरों पे उचित नहीं है। आपके शिष्य हैं प्रेमानंद जी महाराज, पूरी दुनिया में उनका नाम है, राधा जी का नाम करा है। कई ऐसी चीजें जो गलत बच्चे गलत संगत में गए थे, उनको भी वापस लेकर के आए। उन चीजों से आज राधा नाम का हर जगह प्रचार हो रहा है। उनके लिए जो जिम्मेदारी उसको दी है वो बहुत सुंदर तरीके से निभा रहा है। यही श्री जी से राधा वल्लभ लाल से प्रार्थना है कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ये जिम्मेदारी जो है सुंदर तरीके से निभाता है। महाराज जी, छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं, आप जानिए हैं आजकल का जो दौर है, मोबाइल का जो दौर चल रहा है, बच्चे किस तरीके से इससे दूर है पढ़ाई में? नहीं, बच्चों की गलती नहीं है इसमें, हम तो माँ की गलती बताएंगे केवल। बच्चों को किस तरीके से मार्गदर्शन देना चाहेंगे? ये माँ का काम है। माँ को शुरू से ही, आजकल तो ये है कि बच्चा भोजन नहीं कर रहा तो मोबाइल पकड़ा दिया तो वो खाना खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ऊधम ज्यादा कर रहा है तो मोबाइल पकड़ा दिया उसको, शांति से बैठ गया। रो रहा है तो शांति से बैठाने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया। तो आदत तो माँ नहीं डाली है शुरू से। अब वो टोकेंगे किस हिसाब से? मोबाइल आज की जरूरत है, लेकिन अति सब चीज की बुरी है। महाराज जी का आखिरी सवाल है, अजमेर
में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। आपके जो पवित्र चरण है अजमेर में है, अजमेर वासियों ने जीते बस यही कि ठाकुर जी से प्रेम बना कर रखें, प्रेम बनाए उनसे, बस यही है। अजमेर अजय मेरू वालों को सबको आशीर्वाद कि ठाकुर जी के चरणों में खूब प्रेम बढ़े उनका। बहुत मन दुखी हुआ, उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये राजनीतिक बातें हैं, वो तो अपना फायदा देखते हुए उस चीज को बोलते हैं, तो इसमें तो कहना उचित नहीं है। आपकी परस्पर मीटिंग भी चल रही है सरकार से कॉरिडोर को लेकर के, तो उसमें कुछ हल निकल के आया? नहीं, देखो, सरकार कोई भी हो वो तो अपने मन की करती है, वो किसी के बंधन में नहीं है। जो उन्होंने सोच लिया है वो होगा, भले ही कारण पैदा करें या उन कारणों से ही करवाएं। जो अपनी जिम्मेदारियों से सब भागते हैं, दूसरे की जिम्मेदारियां लेने में अच्छा लगता है, ये संसार का नियम है। आपका एक बड़ा बयान था कि हम खुद बाकी न्यायिक जी को यहाँ से ले जाकर करेंगे, सरकार नहीं मानती है, हम खुद नहीं, ये तो देखो उचित नहीं है ऐसा होना, ये तो एक कहने की बात है। हाँ, हो भी सकता है, अगर ज्यादा विरोध में आएंगे वहां के लोग तो ये स्टेप भी उठा सकते हैं, लेकिन लग नहीं रहे ऐसे लक्षण। बस यही है, सनातनी सरकार है तो सनातन की रक्षा करते हुए आगे I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so